टॉपिक इज क्वाइट इजी, नहीं करना, सारी की सारी प्रॉपर्टीज बेस जैसी हैं। फटाफट से कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, कीप योर वीडियोस ऑन, जल्दी से अपनी वीडियो ऑन रखिए और जैसे जैसे मैं डायरेक्ट करता हूँ रिएक्शन समझते हुए चलिए। पहले टेबल जैसे ही है सब कुछ, बस माइनर माइनर से चेंजेस है, हल्का बहुत चेंज है। जल्दी से वीडियो ऑन कर लेंगे, टाइम खराब ना करेंगे क्लास का। एक टेबल ये है बस और दो छोटी मोटी बातें और है, देन द चैप्टर इज कंप्लीटेड। जल्दी अर्पित, खुशी, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट इसके बाद रिएक्शन है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सारे कवर अप कर लिए थे। अब नेक्स्ट इसके बाद रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में खास बात क्या है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सिर्फ ओनली जिंक एंड कॉपर सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन एक्सेस। सॉल्ट लिखते हुए चलेगा, आर सॉल्युबल इन एक्सेस, सिर्फ यही दोनों सॉल्ट एक्सेस अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं, बाकी कोई भी सॉल्ट एक्सेस में सॉल्युबल नहीं होता। तो हमें तीनों के लिए इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी, जल्दी नोट डाउन कर लें इसको। ओनली जिंक एंड कॉपर सॉल्ट आर सॉल्युबल इन एक्सेस, बाकी कोई भी सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, डन, बढ़े आगे। चलो हटा दो उसको या फिर इसको लिख रहे देते हैं। पहली रिएक्शन विल स्टार्ट विद कैल्शियम सॉल्ट। इफ आई आस्क यू कि कैल्शियम नाइट्रेट इज मेड टू रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाइए और बताइए जल्दी से क्या बनेगा। सेम वही कल वाला काम है जो हमने करा था, डबल डिस्प्लेसमेंट करवाने हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्वाइट सिंपल, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। कैल्शियम नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बी क्विक, जल्दी करो बेटा। क्या हुआ? खुशी, एम आई ऑडिबल? बेटा आवाज आ रही? खुशी, एम आई ऑडिबल बेटा और नॉट? जवाब दो जल्दी, टाइम खराब नहीं करना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करिए, इसको रेडिकल्स में स्प्लिट अप करो, डबल डिस्प्लेसमेंट करो। कौन कौन से रेडिकल है इसके अंदर? Ca+2 रेडिकल, NO3-1 रेडिकल, अमोनियम रेडिकल NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। कैल्शियम चला जाएगा हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या बन जाएगा? अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ये कैसा होगा? अगेन प्रेसिपिटेट बना लेगा। Will it be soluble in excess? Yes or no? Will it be soluble in excess? क्या ये एक्सेस में soluble होगा? नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ कौन से सॉल्ट soluble होते हैं? जिंक के और कॉपर के। Only zinc and copper salts are soluble in excess of ammonium hydroxide. Rest no salt is soluble in excess of ammonium hydroxide. क्लियर है? सेकंड रिएक्शन में उसके बाद आते हैं फेरस एंड फेरिक सॉल्ट। फेरस एंड फेरिक सॉल्ट, ठीक है जी। फेरस सल्फेट हमने लिया और पैरेलल में हमने लिया फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस। दोनों की रिएक्शन हमने करवा दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कोई भी फेरस सॉल्ट हो सकता है, बस कंडीशन क्या है कि फेरस हो, Fe+2 स्टेट में हो, और फेरिक का मतलब आयरन +3 स्टेट में हो। फेरस नाइट्रेट भी हो सकता है, फेरिक नाइट्रेट भी हो सकता है, बस आपको ध्यान रखना है कंडीशन इज +2 एंड +3, राइट। जल्दी बोलिए क्या बनेगा? दोनों का मेन प्रोडक्ट बोलिए क्या बनेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट कराओ, बिल्कुल कल जैसे सब कुछ सेम, प्रोडक्ट भी सेम है, बस बाय प्रोडक्ट को हटा दो। तो बस ये वाला बाय प्रोडक्ट आपका हटा दो तो ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सब सेम रहेंगे सारे के सारे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए क्या बनेगा? सर FeOH। हाँ जल्दी जल्दी बोलो। होल ट्वाइस। फेरस हाइड्रोक्साइड बोला करो, बोलना भी सीखो इसको। फेरस हाइड्रोक्साइड क्या बोलेंगे इसको? फेरस। और नेक्स्ट बोलो। सर FeOH हाँ होल ट्वाइस। साइज क्या बोलेंगे इसको? फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? फेरिक हाइड्रोक्साइड। और कलर जो कल बताया सेम वही है, कुछ नहीं बदला, सब कुछ सेम। इसका कलर कैसा होगा खुशी? इसका कलर कैसा होगा? इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। और नीचे वाले का कैसा होगा? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। रेडिश ब्राउन। Will both of them be soluble in excess or not? Will both of them will be soluble in excess or not? क्या ये soluble होंगे एक्सेस में कि नहीं होंगे? बाई प्रोडक्ट अमोनियम सल्फेट बनेगा, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट अमोनियम सल्फेट। क्या ये एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेने में soluble होंगे दोनों सॉल्ट? क्या ये दोनों प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होंगे? नहीं होंगे। नो सर, क्योंकि सिर्फ सिर्फ जिंक होता है और कॉपर होता है। तो ये हो गए, जल्दी करो। उसके बाद देयर आफ्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट कॉपर, जिंक एंड लेड, और खत्म। सब कुछ सेम पैटर्न। हटा दो इसको बेटा, ये हैंड टू हैंड प्रिपेयर करने का टॉपिक होता है, क्लास के बाद प्रिपेयर नहीं करना होता। कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो, ये हैंड टू हैंड यहीं पे सीख के खत्म करते हैं। छोटी मोटी बातों को, इन सब छोटे मोटे चैप्टर्स को घर पे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना होता। टाइम आप इसलिए कहते हो कम मिलता है सर, पढ़ाई के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आप लोग सिस्टमेटिक स्टडी नहीं करते हो। क्लास में अलग तरीके से पढ़ोगे, क्लास के बाद अपने आप अलग टाइम इन्वेस्ट करोगे। जो चीज क्लास में सिखाई जा रही है हैंड टू हैंड सीखो और खत्म करो उसको। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट कॉपर सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट, और इसकी रिएक्शन करवाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पहला प्रोडक्ट बोलिए जल्दी क्या बनेगा? पहला प्रोडक्ट बताइए। सर CuOH होल ट्वाइस।
होल ट्वाइस और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट। कैसे कलर का प्रेसिपिटेट होगा किट्टू, कैसा होगा, सर पेल ब्लू। पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। क्या ये एक्सेस में सॉल्युबल होगा, क्या ये एक्सेस में सॉल्युबल होगा, यस, क्योंकि कॉपर सॉल्ट है ये, तो एक्सेस में सॉल्युबल होगा। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, CuOH का होल ट्वाइस जो कि प्रेसिपिटेट है, अगर इसकी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दी जाए, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एक्सेस में लिया है, तो क्या बन जाएगा, ट्रिक सीखो। कॉपर की वैलेंसी बता दो यहाँ पे कितनी होगी, कॉपर रेडिकल तो आपने पढ़ा हुआ है ना, कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है, आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, बताओगे सही जवाब तभी सीख पाओगे। कॉपर पे कितना चार्ज सर होता है यहाँ पे, +2। सर तो आप ट्रिक सीखो, करना क्या होता है, जितनी भी मेटल की वैलेंसी होती है ना, उसका डबल द नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं। व्हाट डिड आई से, जितनी भी मेटल की वैलेंसी होती है, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स उसके जस्ट डबल लेने होते हैं। तो कितने अमोनिया लेंगे जरा बताओ जल्दी, कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लेंगे, 4। कितने लेंगे, 4। 4। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और बस, क्योंकि इसके ऊपर +2 है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर -2 का चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, OH का होल ट्वाइस। क्या लिख दिया, OH का होल ट्वाइस। अच्छा खास बात, आपकी बुक में 2 रिएक्शन होंगी, एक ये वाली भी गिवन होगी और एक कॉपर सल्फेट के फॉर्म में भी होगी। तो अगर आप ये प्रोडक्ट लिखोगे तो भी सही माना जाएगा, और अगर आप CuNH3 होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर सल्फेट रेडिकल लिखोगे तो भी सही माना जाएगा। दोनों ही बातें सही हैं। अगर आप कॉपर हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में लिखोगे तो ये आंसर है, और अगर आप कॉपर सल्फेट के फॉर्म में लिखोगे तो ये आंसर है। आधी बात समझ में, बट कंडीशन कब है, स्क्वायर ब्रैकेट कब बनता है, और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब जो हमारा प्रेसिपिटेट था अब वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा, और कैसा कलर आ जाएगा इसका, डीप ब्लू कलर, मतलब बहुत डार्क इंटेंसिटी वाला ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, पेल ब्लू मतलब लाइट ब्लू Yes, sir. इंटेंसिटी थी, अब कैसा हो जाएगा, डीप ब्लू इंटेंसिटी, डार्क ब्लू, मतलब डार्क ब्लू तो नहीं बोलेंगे, बस ब्लू कलर इंटेंसिफाई हो जाएगा। ओशन ब्लू जो कलर होता है ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत डार्क हो जाएगी, तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। लाइकवेज जिंक का सॉल्ट भी सॉल्युबल होता है। जिंक के सॉल्ट की बात कर लेते हैं कि सर हमने जिंक सल्फेट लिया और जिंक सल्फेट की रिएक्शन हमने करवा दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पहला प्रोडक्ट बोलो जल्दी, पहला प्रोडक्ट बोलो जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसका फॉर्मूला, बहुत सिंपल, कल भी बताया है, सर ZnOH होल ट्वाइस। होल ट्वाइस। बेटा नाम बोला करो, अब आप बड़े बच्चे हो रहे हो, अगले साल आप 11th में आने वाले हो। जिंक हाइड्रोक्साइड हैबिट डेवलप करो, जिंक हाइड्रोक्साइड, राइट, दोनों बातें बोला करो, ZnOH होल ट्वाइस भी और ये भी। कैसा प्रेसिपिटेट होगा इसका, कल कैसा बताया था, जिलेटिनस वाइट, कैसा, जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट। क्या ये सॉल्युबल होगा एक्सेस में, क्या ये सॉल्युबल ऑफ अमोनियम Yes, sir. हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा, यस सर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ZnOH का होल ट्वाइस प्लस NH4OH इन एक्सेस अमाउंट। ठीक है, प्रेसिपिटेट है, एक्सेस में लिया, जिंक की वैलेंसी बताओ तभी सीख पाओगे, जिंक के ऊपर कितना चार्ज होगा जल्दी बोलो, सर +2। तो अमोनिया मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, 4। 4। सर 4। सीख गए, तो सर यहाँ पे आपने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे आप OH का होल ट्वाइस लिखोगे तो भी सही माना जाएगा, और अगर आप सल्फेट लिखोगे तो भी सही माना जाएगा। दोनों में से आप कोई भी लिख दोगे, बोथ आर करेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से आप कोई भी लिख दो, बोथ आर करेक्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, और दोनों ही कैसे होंगे, सॉल्युबल, दोनों ही कैसे होंगे, सॉल्युबल। बात खत्म हो गई, करो जल्दी जल्दी करो, हो जाए तो बता दो सर, डन। मैं बोलता रहा हूँ चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है, आपको बस एक पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है चैप्टर के अंदर, डन। चलो, तो बस एक और बचा लेड वाला, ये हटा रहा हूं मैं, एक और बचा लेड वाला, और फिर हमारा ये वाला टेबल कंप्लीट है। फर्क क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड में और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड में लेड और क्या नाम है, जिंक सॉल्युबल होते हैं, और यहाँ पे कॉपर और जिंक सॉल्युबल होते हैं, बाकी सब कुछ हमारा कांस्टेंट है। लास्ट रिएक्शन हो जाएगी लेड सॉल्ट के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेड सल्फेट लिया, उसकी रिएक्शन हमने करवा दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, PbOH का होल ट्वाइस, साथ में अमोनियम सल्फेट। ठीक है जी, क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। कैसा प्रेसिपिटेट बना लेगा, व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट, कैसा, व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT। अरे क्लियर है बेटा, डन, व्हाइट Yes, PPT बन sir. जाएगा, फिर इनसॉल्युबल इन एक्सेस, खत्म टेबल ये वाला पूरा। अब इसके बाद छोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपको स्टार लगा के लिखवाता हूँ, इसको नोट डाउन करो, हो गया तो बता दो, आई गेस हो ही गया होगा। ठीक है, इनसॉल्युबल होगा एक्सेस में। अब लास्ट है, इसके बाद लिखो जरा, इसके बाद लिखो जरा एक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट लिखो, जिंक लेड एंड एल्यूमिनियम, हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स लिखी हुई हैं, पहले किसी को याद आ रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब चैप्टर पढ़ाया था तो टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बताई गई थी आपको, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक Yes, ऑक्साइड। sir. एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कौन से मेटल्स बताए थे, आपको कुछ ट्रिक बताई थी,
कि हमारे सिलेबस में बस यही 3 एलिमेंट्स हैं जो एम्फोटेरिक है, बाकी सब अगर मेटल होंगे तो बेसिक होंगे। कौन कौन से एम्फोटेरिक बताए थे? सर जिंक, lead and sir ammonium. Aluminium, aluminium, zinc, lead and aluminium, all three these compounds are known as what? Amphoteric. Amphoteric क्यों बताया था? डिफाइन भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज दे कैन रिएक्ट विद बेस। अब आपको जो बता रहा हूँ वो आपके पूरे चैप्टर के बचे हुए जो कितने टेबल हैं, 2 टेबल हैं, उनको कवर अप कर लेगा। जो बचे हुए 2 टेबल्स हैं उन दोनों को कवर अप कर लेगा। कैसे, जरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको जिंक बोला जाए, तमीज से बात को सुनना, आपको जिंक बोला जाए, जिंक ऑक्साइड बोला जाए या फिर जिंक हाइड्रोक्साइड बोला जाए, इन तीनों में से किसी की रिएक्शन या तो जिंक मेटल हो या फिर जिंक की ऑक्साइड हो या फिर जिंक की हाइड्रोक्साइड हो, इन तीनों में से किसी की भी रिएक्शन अगर आपने NaOH के साथ करवाई, किसके साथ करवाई? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई, तो मेन प्रोडक्ट तीनों का सेम रहेगा। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट, जो कल वाले टेबल में भी हमने बनाया था, Na2ZnO2। चाहो तो देख सकते हो, अगर आपने टेबल का नीट एंड क्लियर तरीके से बनाया है तो मेन प्रोडक्ट तीनों का ही क्या बनेगा? Na2ZnO2। आप जिंक लो, जिंक ऑक्साइड लो या फिर जिंक हाइड्रोक्साइड हो, इन तीनों की रिएक्शन जब NaOH के साथ होगी, द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। बस पॉइंट ऑफ डिफरेंस इतना है कि जो पहली वाली रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट है, पहली वाली जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट है, और बाद वाली दोनों कैसी है? न्यूट्रलाइजेशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन सी गैस इवॉल्व होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन सी गैस का एवोल्यूशन होता है, जो हमने बेस में भी पढ़ा हुआ है। और ये एक्टिव मेटल्स की रिएक्शन जब बेस के साथ करवाई जाती है, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा है, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी कि व्हेन बेसिस आर मेड टू रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, और स्टार भी लगाया था। कौन सी गैस इवॉल्व होती है किट्टू? विच गैस इज इवॉल्व? जब किसी भी एक्टिव मेटल का ऊपर वाले मेटल का नीचे वाले मेटल का रिप्लेसमेंट करवाया जाता है तो कौन सी गैस का एवोल्यूशन होता है? विच गैस इज इवॉल्व? खुशी, विच गैस इज इवॉल्व? खुशी बेटा Sir आवाज आ रही है? hydrogen oxide. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन। पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से, वीडियो ऑन करो और जरा फटाफट से बेस के नोट्स आपने बनाए, जल्दी से पेजेस पर लड़कर बेस वाले सेक्शन में जाओ, जल्दी 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 बेस वाले सेक्शन में जाओ। बेस वाले सेक्शन में देखो, उसमें जहां पे आपने बेस की केमिकल प्रॉपर्टी लिखी है, जल्दी फाइंड आउट करिए और अनम्यूट करिए अगर मिल गया तो। बेस की केमिकल प्रॉपर्टी, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी मिला बेटा? मिला बेस की केमिकल प्रॉपर्टी? बोलो जल्दी बोलो, टाइम मत खराब करो। मिला? So finding sir. Yes sir। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ो खुशी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लिखी आपने? रीड इट आउट, रीड इट आउट, पढ़ो बेटा, रीड आउट करो, बताओ, म्यूट करो। So when strong alkali absorb carbon dioxide, they form carbonate. पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? बेस की पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या लिखी है? केमिकल प्रॉपर्टीज नोट डाउन करी होंगी ना, क्या लिखी हैं? क्या लिखी है केमिकल प्रॉपर्टीज? मैंने डिक्टेट करे थे, आपने नोट्स बनाए थे, तो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है? तो क्या लिखी है बेस है? They absorb dioxide and form water. और उसके बाद नेक्स्ट So when acid and base react with each other, they form salt and water. नेक्स्ट। बेटा अनम्यूट रखो, बार बार म्यूट क्यों कर रहे हो? अभी पूछा क्वेश्चन पुट अप करो, बताते जाओ। हाँ Salt and base. दोबारा बोलिए। When salt and base react with each other, they form salt and base. नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलो बेटा, आगे भी तो बोलो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आगे आगे बोलिए। एक प्रॉपर्टी और लिखवाई है जो आप लोग स्किप कर रहे हो, कि जैसे एक्टिव मेटल्स के साथ एसिड की रिएक्शन बताई थी, इसी तरह एक्टिव मेटल्स की बेस के साथ रिएक्शन बताई थी। नहीं बता तो छोड़ो, टाइम मत खराब करो। क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है कि नहीं आता? रिएक्टिविटी सीरीज आपको केदारनाथ का मालिक पूरी सीरीज बताई थी, क्या जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है? यस और नो, जल्दी जल्दी बोलो, यस और नो। क्या ऊपर आता है? यस। तो क्या ये हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करवा देगा? क्या ये हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करवा देगा? यस सर, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा। बाकी दोनों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, क्योंकि एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। 9th स्टैंडर्ड में डिफरेंस हमें पता होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड? दिस इज अ कंपाउंड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, यहाँ पे वाटर बनेगा। बस इतना सा फर्क है, इसको नोट डाउन करो बिल्कुल नीट एंड क्लियर तरीके से। नोट्स प्रॉपर बनाओगे तभी सीख पाओगे कि जिंक की रिएक्शन जब आप करवाएंगे, जिंक करवाएं, जिंक ऑक्साइड करवाएं, फिर जिंक हाइड्रोक्साइड करवाएं, मेन प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट,
बस बाय प्रोडक्ट बदलेगा। अगर मेटल है तो हाइड्रोजन गैस, और अगर मेटल की ऑक्साइड या फिर मेटल की हाइड्रोक्साइड है तो वाटर का फॉर्मेशन होगा। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। सर डन। डन। अब नेक्स्ट इसी तरीके से लेड की बनेंगे 3 इक्वेशन लेड की। पीबी हो, PbO2 हो, या फिर पीबी या फिर लेड ऑक्साइड ले लो सिंपल, और लेड हाइड्रोक्साइड लगा ले लो। तीनों की ही रिएक्शन अगर आपने NaOH के साथ करवाई या फिर KOH के साथ करवाई तो मेन प्रोडक्ट सेम बनेगा, लेड प्लम्बाइट। क्या बनेगा? लेड प्लम्बाइट। बनाइए लेड प्लम्बाइट। बाय प्रोडक्ट बता दो बस, फॉर्मूला खुद लिखेंगे अगर रेडिकल्स याद है तो, और रेडिकल्स याद नहीं है तो मैं फिर बोल रहा हूँ जिसको रेडिकल्स नहीं आते उसको कुछ नहीं आता। लेड प्लम्बाइट का फॉर्मेशन होगा, और बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा? अगर एलिमेंट होगा सर तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। गैस, और बाकी दोनों केसेस में वाटर, H2O। H2O वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट इसके बाद कैसे, क्योंकि आपको मैंने कौन सा एलिमेंट बोला था, लेड हो गया, जिंक हो गया, और एक और बचा एम्फोटेरिक मेटल, वो कौन सा है हमारा? सर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो आपने एल्यूमिनियम लिया एग्जैक्टली, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया। इसमें सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तीनों केसेस में आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। रेडिकल्स नहीं आते, बात ध्यान रखिएगा, रेडिकल्स नहीं आते आपकी केमिस्ट्री पूरी बर्बाद है। स्टार्टिंग में ही बोल दिया रेडिकल्स याद करो, पूरी केमिस्ट्री अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि हर जगह रेडिकल्स की इंप्लीमेंटेशन होती है। NaAlO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन। बाय प्रोडक्ट बोलो, अगर एल्यूमिनियम लिया तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। एग्जैक्टली। और बाकी दोनों केस में क्या बन जाएगा? वाटर। खत्म। वाटर। बस अब आप जरा जल्दी से बुक में आ जाओ। बुक में जो टेबल 4.4 है उसमें पहले मेटल्स की रिएक्शन करवा के दिखाइए, मेटल्स की रिएक्शन, सिर्फ मेटल्स की रिएक्शन, मतलब जिंक की रिएक्शन NaOH और KOH। हमने NaOH के साथ लिखी है, बट NaOH एंड KOH बोथ आर बेस या फिर बोथ आर एल्कली, तो दोनों से प्रोडक्ट सेम बनेगा, बस सोडियम की जगह पोटेशियम आ जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट की जगह क्या बन जाएगा? पोटेशियम जिंकेट। काम वही करना है, काम वही होगा। तो देखो वो गिवन है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम वाली भी गिवन है और लेड वाली भी गिवन है। टेबल नंबर 4.5 मतलब जो नेक्स्ट टेबल गिवन है उसके अंदर जिंक ऑक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड करवाए। देन जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, बार बार क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, मेन प्रोडक्ट बदलेगा तो सिर्फ क्या बदलेगा? बाय प्रोडक्ट बदलेगा, बात खत्म। तो बुक में जो 2 टेबल में है एक्चुअल उसकी समरी एक ही टेबल में आ जाती है, उसकी एक्चुअल समरी एक टेबल में आ जाती है कि मेटल हो, मेटल की ऑक्साइड या फिर मेटल की हाइड्रोक्साइड हो। आप ये पैटर्न दिमाग में अपने रिटेन रखो कि मेटल हो, मेटल की ऑक्साइड या फिर मेटल की हाइड्रोक्साइड हो, मेन प्रोडक्ट सेम बनता है। अगर मेटल लिया है तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, और अगर आपने मेटल का कंपाउंड लिया है तो वाटर विल बी फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट। दैट्स इट। ये हमारा पूरा एनालिटिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया। आपके साथ अगेन मैं इसकी भी 10 ईयर शेयर करूंगा, उसको भी अप्लाई करिए। बस आई गेस कौन सा एक चैप्टर और बचा हुआ है, कौन सा रैकेट 2? बेटा सिलेबस में एक चैप्टर देख के बताओ और कौन सा बचा हुआ हमारा आई सर गेस। मोल कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रोलिसिस भी है, एंड सर इलेक्ट्रोलिसिस। एंड मेटलर्जी। यस सर। तो ठीक सर है मोल, मेटलर्जी इज इन सेकंड हाँ तो ठीक है, सेमेस्टर। बस मोल कॉन्सेप्ट एंड इलेक्ट्रोलिसिस कमिंग ना। इलेक्ट्रोलिसिस हमने रिसेंटली करा है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे उसको, और मोल कंसेप्ट भी हमें बहुत टाइम नहीं हुआ ही पड़े, उसको भी एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो हार्डली मोर आई गेस अराउंड अ वीक, ज्यादा से ज्यादा 10 डेज, 10 डेज भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 दिन तो नहीं, मैक्स टू मैक्स अ वीक, एक हफ्ता और हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा डन है। हमने पढ़ भी लिया, रिवाइज भी कर लिया, और उसके बाद बस आपको कंटिन्यूअसली टेस्ट देने हैं। टेस्ट ऑफलाइन ही होंगे, पहले मैं आप सबको अवेयर कर दूं, टेस्ट ऑफलाइन ही होंगे, लेकिन टाइम ऐसे रखेंगे कि या तो आप अगर स्कूल जा रहे होगे तो स्कूल के बाद डायरेक्ट आकर दे सकते हो, या फिर देखते हैं जैसे भी, लेकिन क्योंकि उसके बाद कंटिन्यूसली आपको बस टेस्ट देने आना पड़ेगा, तभी आपकी रिफाइनिंग हो पाएगी। ठीक है, जैसे हमारी केमिस्ट्री खत्म होती है पहले टेस्ट होंगे, उसके बाद हम बायो का भी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो फिर मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ जो मैंने पहले भी बोला था, सिलेबस इज नॉट दैट लेंदी, इतना टफ नहीं है, इतना लेंदी नहीं है, इजिली कवर अप हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास टाइम बचा है, पूरा सितंबर है हमारे पास, पूरा अक्टूबर है, बिकॉज योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस आर इन नवंबर, तो हम सेकंड टर्म का भी सिलेबस अभी से ही 50% कवर अप कर लेंगे। हम सेकंड टर्म में जो आने वाला सिलेबस है उसका भी 50% अभी से कवर अप कर लेंगे, ताकि बाद में हमारे ऊपर बर्डन ना बढ़े, क्योंकि तब हमारे पास टाइम कम होगा, हमारे पास सिर्फ दिसंबर नवंबर आपका पूरा एग्जाम्स में निकल जाएगा, हमारे पास सिर्फ दिसंबर होगा और सिर्फ जनवरी होगा, और 2 महीने के अंदर सिलेबस कवर अप भी करना पड़ेगा, फिर रिवाइज भी करना पड़ेगा, फिर आपके पास और सब्जेक्ट्स का भी लोड होगा। तो 50% सेकंड टर्म का सिलेबस भी हम अभी ही कवर अप कर लेंगे, ताकि बाद में हम पैनिक ना करें। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्ट्रांगली तैयार करिएगा। सर हाँ जी बच्चे बोलो। सर टेस्ट विल बी हेल्ड वेयर? एट Which सेक्टर इन location? संजय प्लेस, संजय प्लेस। ठीक है, और 10 इयर्स में शेयर करूंगा, आज हैंड टू हैंड कवर अप करिए चैप्टर, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। कल मोल कंसेप्ट एक बार रिवाइज करने से पहले मैं आपका वाइवा लूंगा, चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट, उससे पहले आपका वाइवा होगा पूरा एनालिटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, चलो दिस ऑल फॉर टुडे।